नमस्कार, मैं हूं दिनेश पाठक और करियर मंत्रा के इस एपिसोड में बेहद संवेदनशील मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं। बोर्ड एग्जाम कहीं चल रहे हैं तो कुछ स्टेट्स में खत्म भी हो गए, कुछ दिनों में रिजल्ट्स की बारी होगी। कुछ खुश होंगे तो कुछ निराश। स्टूडेंट्स से ज़्यादा निराश अनेक बार मैंने पेरेंट्स को देखा है। खुद 35, 40, 50% नंबर लाने वाले पेरेंट्स अपने बच्चों से 100% की उम्मीद पाले बैठे हैं। कम नंबर पाने पर ताने देने से भी पेरेंट्स परहेज नहीं कर रहे हैं। मैं अपने अनेक सेशंस में ऐसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मिलता हूं जो नंबर फोबिया से परेशान हैं, दुखी हैं। चंद रोज पहले बोर्ड एग्जाम के बीच एक बच्चे ने मुझे लिखा कि 9वीं में उसके 94% थे। मम्मी पापा खुश नहीं थे। अब 10वीं का एग्जाम चल रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की है कि इस बार भी अगर नंबर कम आए तो उनका और मेरा क्या होगा। मैं हर वक्त पढ़ता हूँ, न दोस्तों से मिलता हूँ, न टीवी देखता हूँ, खेलने भी नहीं जाता। समझ नहीं आता कि माता पिता को कैसे खुश करूँ। इस बच्चे के सवाल ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया, क्योंकि वह मुझसे समाधान मांग रहा था। मैंने बच्चे से बातचीत की, उसके पेरेंट्स से अलग से बात की, उन्हें समझाया, बताया। उम्मीद करता हूँ कि वे समझ भी गए होंगे। लेकिन ये हालात बहुत चिंताजनक हैं कि एक किशोर जिसकी उम्र बहुत कम है, वो अपने पेरेंट्स को नहीं, किसी और को अपनी समस्या बता रहा है। आखिर माता पिता से उसकी इतनी दूरी क्यों है? क्या उसके पास इतनी आज़ादी भी नहीं कि वह उन्हें अपनी समस्या बता सके? या डांट डपट कर डर इतना है कि किसी से कुछ कह ही नहीं सकता? वह जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ भी कोई एक अध्यापक ऐसा नहीं जो इस बच्चे को समझ सके, ढांढस बता सके। आखिर हर बच्चा तो 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकता। कुछ सुझाव हैं कि रिजल्ट्स के समय पेरेंट्स ये काम जरूर कर लें। बच्चे का एग्जाम खत्म हो गया है तब भी, चल रहा है तब भी, रोज उसे थोड़ा समय दें। इस दौरान एग्जाम के अलावा स्कूल, टीचर, दोस्तों की बातें करें। मम्मी पापा के बारे में बात हो, दादा दादी, नाना नानी के पास जाने के प्लान पर बात हो। रिश्तेदारों या पड़ोसियों के बच्चों से तुलना किसी भी रूप में न करें। ये मान लें कि आपका बेटा या बेटी दुनिया में सबसे अलग, सबसे अच्छे हैं। चर्चा में यह भी जानें कि उसका दिल कहाँ लगता है। संभव हो तो लॉन्ग ड्राइव पर जाएं, मॉल जाएं, पार्क जाएं, बेवजह जाएं। रिजल्ट आने पर खुश हों, अपने नंबर भी याद रखें। पेरेंट्स को विचार करना होगा, जानना होगा कि वे देखें कि उनका अपना बच्चा किस क्षेत्र में रुचि ले रहा है। सिर्फ बच्चे का रिपोर्ट कार्ड और नंबर देखकर कोई धारणा बना लेना अपनी संतान के लिए बेहद खतरनाक और निराशाजनक है। जब बच्चे किसी से कह नहीं पाते तो ऐसे ही कदम उठाते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। खबरें आती भी हैं जहां बच्चे इतने निराश हो जाते हैं कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तब सिवाय पश्चाताप के कुछ भी हाथ नहीं आता। आखिर हम बच्चे को एक ऐसी मशीन क्यों बना देना चाहते हैं जो हमारी आशाओं पर खरी उतरे? वह हर बार बस सबसे अच्छा करे। यदि 40 बच्चों की क्लास है तो हर बच्चा टॉप तो नहीं करेगा, कोई एक बच्चा ही कर सकता है टॉप। सभी टॉप करने लगें तो टॉप करने का महत्व भी खत्म हो जाएगा। यूँ तो स्कूलों में जाने पर मेरी अपनी बच्चों से, अध्यापकों और उनके पेरेंट्स से मुलाकात होती है। उनके पास ढेरों सवाल और समस्याएं भी होती हैं जिनमें एक बात एक जैसी होती है, बच्चों के अच्छे नंबर और उनके द्वारा किसी अच्छे कॉलेज, संस्थान में दाखिला और उसके बाद किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में करोड़ों की नौकरी कैसे मिले। यही कारण है कि बच्चों पर लगातार 100 में 100 नंबर लाने का दबाव बना हुआ है। अच्छे नंबरों के लिए स्कूल से अलग कोचिंग या ट्यूशन भी जैसे हर बच्चे के लिए जरूरी बना दिया गया है। इन जगहों पर जाने पर बच्चे मुस्कुराते, स्वागत करते मिलते हैं, लेकिन उनकी उस मुस्कुराहट में भी चिंताएं झलकती हैं। इतनी छोटी उम्र में बच्चों की चिंता मुस्कुराते हुए भी उनके मुरझाए चेहरों की तरफ मेरा ध्यान क्यों नहीं खींचती? हम क्यों नहीं सोच पाते? इम्तिहान के दिनों में अक्सर सरकार की तरफ से बच्चों के लिए हेल्पलाइंस जारी की जाती हैं, काउंसलर्स उनकी मदद के लिए होते हैं, लेकिन हर एक बच्चे की पहुंच इन हेल्पलाइंस तक नहीं होती। फिर यह भी है कि घर वालों के प्यार मनुहार समझाने से बच्चा जितनी जल्दी सीख सकता है, बाहर के किसी भी सलाहकार से यह संभव नहीं है। माता पिता से आग्रह है कि बच्चों को समझें, उनसे बात करें, डांट के बजाय उनकी समस्या का हल खोजें, तो शायद किसी बच्चे के मन में कुत्सित विचार न आए। अच्छे नंबर जरूरी हैं तो बच्चे का जीवन भी उतना ही जरूरी है। नमस्कार।